राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस कलयुग में विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता महाराज जी। क्रोध भी गिरा देता है। मलिन मन को साफ कैसे करें? कि आज हमारी जो नौ पीढ़ी है वो ना शास्त्र स्वाध्याय कर रही है और ना संतों के वचन सुन रही है, ना माता पिता की आज्ञा में रह रही। तो अनुशासनहीनता सदैव पतन का मार्ग पुष्ट करती है। अगर हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें तो उन्नति का मार्ग हमें मिल सकता है। माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, संत गुरुदेव का अनुशासन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले क्या था कि नवीन बच्चों को परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहाँ उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है, आधुनिक शिक्षा ही हो रही है। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे मन को रोक सके। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे मन को रोक सके या शांत कर सके। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा में ही दम है। तो आध्यात्मिक शिक्षा विहीन आधुनिक शिक्षा में अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे हैं। अधिकतर जो माता पिता के अनुशासन में नहीं है, जो शास्त्रों का अनुशासन पालन नहीं करते, तो इसलिए आज जरूरत है अध्यात्म शिक्षा की। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा शास्त्र श्रवण कराएं, थोड़ा नाम जप कराएं, पवित्र भोजन पवाएं और उनको मित्रवत व्यवहार के द्वारा समझावें कि ऐसे ऐसे गंदे आचरण वाले मित्र मिले तो इनसे दूर रहे। ऐसा छूना, ऐसा करना, ऐसा देखना ये निषेध है, तुम्हारे जीवन को गिरा देगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे पतित होते चले जा रहे हैं। जो हमारी एकाग्रता विद्याध्ययन में लगनी चाहिए, जो हमारी एकाग्रता सामाजिक सेवा में लगनी चाहिए, वो एकाग्रता हमारी नशे में और व्यभिचार में जा रही। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुसाइड कर लेना। आप देखना, क्यों? क्योंकि मनचली वृत्ति एक जगह टिकती नहीं है। चला भी है समाज में बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। इसमें चरित्र आपका दूषित हो रहा है, आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आपकी मानसिकता दूषित हो रही है। अब आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सद्गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमारी बच्चों से प्रार्थना है कि गंदी बात से बचो। दोस्ती में हम कहते हैं कि दोस्ती हजारों से कर लो, हजारों से दोस्त। हम तो कहते हैं शत्रु किसी को बनाओ ही मत, पूरे विश्व को मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, ऐसे बिल्कुल गंदे आचरण नहीं। तो ये हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसे आप ही लोग मिलकर संभाल सकते हो, माता पिता। और अगर आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें। यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए। अगर हम एक एक आदमी सुधरना चाहे तो समाज सुधर जाए, लेकिन सुधरने के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और बिगाड़ने और बिगड़ने के पक्ष में बहुत
सहजता है ना, उसमें सरलता है। सुधरना चढ़ाई चढ़ना है और बिगड़ना फिसलना है। फिसलने के लिए सब तैयार है और फिसलाने के लिए तैयार है, लेकिन चढ़ने और चढ़ाने के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, पवित्रता की तरफ ये बहुत कम रह गए हैं समाज में जो ऐसा चलना चाहे। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं हस्त मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्तवेतन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? कॉलेज आदि में यही ट्रेंड चल चुका है महाराज जी। तो कैसे महाराज जी सुधार होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपनी इंद्रियों पे काबू ना करने के कारण फिर वो उस फिसलन में नहीं। हम जैसे अपनी बहन के साथ भी तो रहते हैं घर में, मित्रता रखना कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है। लेकिन मित्रता रख करके कुपंथ में चले जाना, कुमार्ग में चले जाना, ऐसी हरकतें कर देना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, तो हमें लगता है इस पर सुधार होना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए, जब तक माता पिता सुव्यवस्थित जगह ब्याह ना कर दें, तब तक। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो 2-4 बातें कही भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है? देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है? तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है? भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। तो इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। हरे कृष्णा महाराज जी, हमारे संतों की निंदा हो रही है तो क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने चश्मे हैं। जिस चश्मे को हम हरा चढ़ाएंगे तो संसार हमें हरा दिखाई देगा, लाल चढ़ाएंगे तो लाल दिखाई देगा। अब संतों के भाव को समझ पाना, स्थिति को समझ पाना, तो संत ही है। तो संत तो सब है नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे ही तो दर्शन करेगा, और जैसा दर्शन करेगा वैसा वर्णन करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो हमें चाहिए जहां संत निंदा हो रही हो वहां कान में अंगुली डाल करके चले जाना चाहिए। रिश्तेदार अगर कर रहे हो तो नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सत्संगी को ऐसा होना चाहिए कि जैसे किसी की निंदा कर रहे हैं तो कान में अंगुली डाले, चल दे, पागल आदमी है। अगर आप लड़ाई किए तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? वो निंदा कर रहा है, आप उसे मार रहे हैं, तो बात तो हो गई एक ही। वो निंदा कर रहा है, आप क्रोध कर रहे हैं, तो दोनों दोषी हो गए। वो निंदा कर रहा है, आप कान में अंगुली डालिए और वहां से चल दीजिए। वो उसकी मति है। सुनने से हमारा मन दुखी होगा, इसलिए हम सुनेंगे नहीं। हाँ, वो होता है, ऐसा होता है। तो हम सुनेंगे नहीं, उस सभा से चल देंगे, उस स्थान से चल देंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को भी नहीं मारेंगे, उस व्यक्ति से भी नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर उस व्यक्ति से हम लड़ते हैं तो वो निंदा रूपी दोष से युक्त और हम क्रोध रूपी दोष से युक्त हो गए, बात तो दोनों गड़बड़ हो गई। तो हमको अपने को बचाना है। वो निंदा कर रहा है, हम कान में अंगुली डाला, चल दिया, ऐसे चल।